ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा के सभी नैनों के नूरे रत्नों, प्रिय बहनों और भाइयों, इस जनवरी मास में हम ब्रह्मा बाबा का विशेष अव्यक्ति दिवस मनाते हैं और मुझे इस बात का बहुत गौरव है, खुशी है कि इस कल्प के अंदर जो सबसे महान ते महान समय पुरुषोत्तम संगम युग का है, जिस समय ब्रह्मा बाबा के तन में स्वयं पिता परमात्मा शिव अवतरित होकर के सतयुगी नए संसार की स्थापना का कार्य न सिर्फ उसकी नींव रखते हैं, बल्कि प्रैक्टिकली उसके लिए हम आत्माओं को, जीव आत्माओं को कहो, आत्माओं को कहो, बच्चों को कहो, हम सबको इस योग्य बनाते हैं कि हम स्वयं को सत्य पहचान से देखें, दूसरों को भी सत्य पहचान से देखें। देह में विराजमान हम आत्माएं हैं और उस आत्मिक दृष्टि से देखें। ये मेरा बड़ा सौभाग्य रहा कि मैंने 20 साल की उम्र में जब ईश्वरीय ज्ञान और सहज राजयोग सीखना शुरू किया और उस समय ब्रह्मा बाबा के द्वारा शिव बाबा से संपर्क साधा, तो पहले पत्र व्यवहार के द्वारा उनको पहचानना शुरू किया। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के हाथ से कैसे लाल पेंसिल से पत्र लिखवा करके हमें भेजते थे, तो मुझे पहला पत्र उसके शब्द सदा याद रहते हैं। नूरे रतन निर्वैर शेर प्रति, पत्र बच्चे का पाया हर्ष आया। अब जब बेहद के बाप को पहचाना है तो उनसे 21 जन्म के लिए सतयुगी दैवी स्वराज का ईश्वरी जन्म सिद्ध अधिकार 21 जन्मों के लिए प्राप्त करना है। सहज राज योग के बल से एक दिन बाप और बच्चे सन्मुख अवश्य मिलेंगे। ऐसा पत्र मुझे जब प्राप्त हुआ तो दिल में उमंग आया कि मैं ज़रूर बाबा से जाके मिलूं। और 13 जुलाई 1959 हमें हमारी उर्मिला दीदी साथ लेकर के मुझे और दूसरे 2 भाइयों को मधुबन पहुँचे और बाबा के मम्मा के सन्मुख बाबा के रूम में जा कर के बैठे। उस समय का जो अनुभव है वो बहुत बहुत अमूल्य अनुभव मेरे जीवन के लिए सिद्ध हुआ है। मेरी आंतरिक इच्छा एक ही थी कि मैं पिता परमात्मा को अनुभव करूं, सन्मुख अनुभव करूं, और वो मुझे ब्रह्मा बाबा के सामने बैठे हुए उनके मस्तक पर शिव बाबा कैसे विराजमान होकर के
उनके नैनों से हमें कैसे अलौकिक दृष्टि देते हैं और अपने गले लगाकर कैसे हमें अलौकिक प्यार देते हैं, वो अनुभव करने का मुझे सुअवसर प्राप्त हुआ था। और तभी मैंने अपने मन में पक्का कर लिया था, बाबा से मन ही मन में मैंने ये बात कर ली थी कि बाबा, अब जब आप इस धरा पर नए सतयुगी संसार की स्थापना के लिए अवतरित हुए हैं, तो मेरा जीवन आपकी सेवा के लिए समर्पित होगा। और उसके बाद 25 साल की उम्र में मैं पूर्णतया ईश्वरी सेवा के लिए समर्पित हो गया। ब्रह्मा बाबा के साथ मेरा बहुत, यूँ कहूँ, बाप और बच्चे का जो संबंध होता है, बाप बच्चे का बहुत ध्यान रखता है, और खासकर जो बच्चा बाप का आज्ञाकारी है, वफादार है, फरमाबरदार है, सच्चाई और सफाई से अपना संबंध बाबा के साथ रखता है, बाबा की उसके ऊपर बहुत 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 मेहर दृष्टि रहती है। ऐसा ही मेरे साथ हुआ। मुझे बाबा ने स्वयं डायरेक्शन दे करके और साथ में ईश्वरी सेवा के कई मौके दिए, कई स्थानों पर भेजा और उसके फलस्वरूप अनुभवी बनाया। ये बाबा का ही प्लान था। मैं यूँ कहूँ, मुझे नहीं पता था। बाबा ने पहले तो मुझे बॉम्बे में रखा। किस लिए बॉम्बे में रखा कि बॉम्बे में सारे विश्व से टूरिस्ट आते हैं, और टूरिस्ट आते हैं तो बॉम्बे में रहेंगे तो उनकी सेवा करने का मौका मिलेगा। आज मुझे वो ख्याल में आता है कि उससे मुझे देश विदेश के बारे में जानकारी मिलनी शुरू हुई, और फिर इसके साथ यज्ञ की जो कारोबार, कई प्रकार की कारोबार, उसमें बाबा ने शामिल किया। और उसके लिए भी मुझे बॉम्बे में होने के कारण दादी प्रकाशमणि जी, दादी पुष्प शांता जी, दादी ब्रिजेंद्रा जी, दादी रतन मोहिनी जी, शील इंदिरा दादी जी, इन सब का बहुत बहुत मुझे प्यार भी मिला, और इनसे शिक्षाएं जो मिली, उनमें और भी कई दादियाँ, हमारी क्वीन मदर, देवी माता, तो सबका इतना मेरे ऊपर प्यार था, मैं क्या बताऊं। और बाबा ने बॉम्बे में सर्दी के दिनों में 3-3 मास आकर के जो रहते थे, उन 3-3 मास में आप समझो हर रोज़ बाबा से मुरली सुनना, हर रोज़ बाबा से मिलना, हर रोज़ बाबा से कोई ना कोई सर्विस के बारे डायरेक्शंस मिलना, और हम किसी न किसी की सेवा करके बाबा से मिलाने के लिए ले आए। और उस समय के जो अनुभव होते थे कि कैसे बाबा दृष्टि दे करके जो नए नए हैं उनको भी उसी समय साक्षात्कार करा देता था। और हम बाबा की बातें सुनते, इतना हमें नशा चढ़ जाता था, जैसे कि बाबा हमें सिखा रहे हैं, हमें बता रहे हैं।
इस तरह से ब्रह्मा बाबा की बातें देख करके, और ब्रह्मा बाबा अपने बच्चों को कितना प्यार करते हैं। प्यार, कैसा प्यार? स्थूल बातों में नहीं, लेकिन ज्ञान में आगे बढ़ाने के हिसाब से बहुत प्यार की तरफ ध्यान रहता था। किसी ने अगर यज्ञ में कोई सहयोग दिया होगा तो बाबा उसकी बहुत खातिरी करते थे, बहुत प्यार देते थे। और उसके अलावा अगर कोई बाबा की वारिस बच्चे हैं, उनको कोई शारीरिक तकलीफ़ हुई, उस समय बाबा ने उनको बहुत बहुत, मैं कहूँगा, रूहानियत के नाते से प्यार दिया, शक्ति दी, ताकि वो अपने उस स्थिति से पार हो जाए। इस तरह की बातें देखी, और बॉम्बे में रह कर के जिस तरह से बाबा ने कितनी आत्माओं की सेवा की होगी, चाहे वो पॉलिटिकल फील्ड से थे, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, चाहे वो बिजनेस पर्सन्स थे, चाहे माताएं थीं, बहनें थीं, यूथ के भाई बहनें थे, बच्चे थे, सभी को देखते थे बाबा कैसे अपने प्यार की शक्ति से, प्यार की दृष्टि से बाबा हर एक को ऐसा अव्यक्त अलौकिक अनुभव करा देते थे जो कोई सारा जीवन उसको नहीं भूलेंगे। तो ये बातें हमें गाइड करती रही, और मैं समझता हूँ ये एक मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि साकार बाबा को प्रैक्टिकल में देखा। 10 साल के अंदर बाबा ने कैसे अपनी संपूर्ण स्थिति को प्राप्त किया। जब पहले मिलते थे तो जब हम बाबा को मिलने जाते, उससे पहले बाबा को देखते थे तो बाबा जैसे अपनी दिनचर्या में बिजी होंगे, पर जैसे ही हम सामने बैठेंगे और उनकी तरफ देखना शुरू करेंगे तो शिव बाबा उनके मस्तक में फट से आकर के नैनों के द्वारा हमें दृष्टि देना शुरू करते थे। उस समय बाबा के चेहरे में वो परिवर्तन आ जाता था। धीरे धीरे देखा गया कि जितना जितना फिर ब्रह्मा बाबा शिव बाबा के साथ बहुत ही समीपता से संकल्प में, वाणी में, नैनों से रहने लगे, प्रैक्टिकल में देखा। जो हम बच्चों को भी बाबा कहते थे, बच्चे कम से कम 24 घंटे में से 8 घंटे शिव बाबा के साथ मन लगा करके योग युक्त हो करके रहना है। 8 घंटा आराम करो, 8 घंटा सेवा करो अपनी लौकिक, 8 घंटा बाकी जो है वो बाबा की याद और अलौकिक सेवा में दो। ये प्रैक्टिकल बाबा ने करके दिखाया, और ऐसे करते करते बाबा की स्थिति को जो देखा कि दोनों शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों समानता में आ गए, फर्क नज़र नहीं आता था, लेकिन फिर भी ब्रह्मा बाबा की सबसे बड़ी बात ये रही, स्वयं को बच्चों का सेवाधारी बना अपने आप को सिद्ध किया। इतनी सादगी में बाबा रहते थे। जैसे आजकल हमारी दादी जानकी कहती है, सादा जीवन, उच्च विचार,
प्रैक्टिकल में बाबा के ऐसे थे। हर एक बच्चा कोई भी हो, गरीब से गरीब, अमीर से अमीर, सभी के साथ समान व्यवहार बाबा का रहता था। और एक ही लक्ष्य बाबा का रहता था कि इनको दृष्टि दे करके, दो शब्द बोल करके शिव बाबा के साथ इनका मन जोड़ दें, ताकि इनकी जीवन सफल हो जाए। ये कोई छोटी बात नहीं थी। और फिर इसके साथ में बाबा के द्वारा ये स्थापित किया हुआ महान यज्ञ, वह यज्ञ जो सारे विश्व को परिवर्तित करने के लिए निमित्त बनता है, उसके लिए बाबा ने सभी बच्चों को इतना उमंग दिया कि बच्चे 100 परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होगा। और फिर इसके साथ में आप सोचिए, सेवा बाद में, पहले 100 सेवा। पहले खुद मेडिटेशन करो, बाबा के महावाक्य सुनो, पढ़ो मुरली, दिव्य गुणों की धारणा करो, अपना चार्ट नोट करो, अपने अंदर परिवर्तन ला करके फिर दूसरों को अपने अनुभव से बताओ कि परमात्मा पिता ने आकर के हमारे जीवन में क्या नवीनता लाई है, क्या नयापन लाया है। और ब्रह्मा बाबा हम बच्चों को इतना अटेंशन देते थे, इतना ध्यान देते थे कि हमारे साथ उनका पत्र व्यवहार के द्वारा भी अपना पूरा समाचार देना लेना लास्ट तक रहा। और बाबा ने, मैं क्या कहूँ, मैंने एक एक बात बाबा की नोट की और उसमें देखा गया कि बाबा इतना विशाल हृदय रखते थे। सबसे विशाल हृदय तो तब कहूँगा जब कोई ऐसे बाबा के बच्चे जो बहुत अनन्य माने जाते, वो कभी थोड़ा सा रास्ता भटक जाते तो भी बाबा उनका आह्वान करता कि ये बच्चे वापस आ जाएं। और सारे विश्व की आत्माओं के लिए बाबा के जो विचार थे, सारे विश्व की आत्माओं को शिव बाबा का परिचय मिले, परमात्मा को पहचाने, अपना बुद्धि योग शिव बाबा से लगाएं तो सभी आत्माएं पावन बन जाएं। पावन बनेंगी तो परम धाम निवासी बनेंगी, पावन बनेंगी तो पावन दुनिया की मालिक बनेंगी। ज़रूरी नहीं है कि सारी बातें ही कोई बाबा के ज्ञान की कोई समझ ले, चाहे किसी धर्म का हो, किसी भी मठ पंथ का हो, अपने हिसाब से जो उनकी मान्यता है भले रहे, लेकिन एक बात जो सबके बुद्धि में बाबा बिठाते थे कि भगवान एक है, परमात्मा एक है। और उस एक पिता परमात्मा को हम सब जब याद करते हैं तो हम सब इस बात को महसूस करते हैं कि हम सब एक परमात्मा पिता के बच्चे हैं, चाहे किसी भी धर्म में हैं, किसी भी पंथ में हैं, किसी भी बैकग्राउंड में हैं, किसी भी भाषा वाले हैं। तो ये बेहद की दृष्टि, दीर्घ दृष्टि कहो, बेहद की दृष्टि कहो, ये बाबा ने जो दी, ये देन मानवता के लिए सबसे बड़ी देन है। आज अगर सभी इस एक बात के लिए
मैं कहूँगा सुजाग हो जाएं, इसी छोटी सी बात को पहचान लें कि हम सब एक पिता परमात्मा के बच्चे हैं और हम सभी आत्माएं हैं, भाई भाई हैं, तो सारे विश्व में भाईचारा हो जाएगा, विश्व में शांति हो जाएगी, विश्व में एकता हो जाएगी। आज सारा विश्व सभी जानते हैं बटा हुआ है, घर भी बटे हुए हैं, समाज भी बटा हुआ है, और उसके कारण एक दो को दुख दे रहे हैं, दुखी कर रहे हैं, अशांत कर रहे हैं। अरे पिता परमात्मा के बच्चे हम, बाबा ये खास हम बच्चों को याद दिलाते, ब्रह्मा बाबा ने खास इस बात पर जोर दिया, बच्चे तुम तो बाबा के बच्चे हो, होवनहार शहजादे हो, और इस समय तुम साहेबजादे हो, उस साहब के बच्चे हो। तो कितना आपके अंदर प्यार होना चाहिए, कितना आपके अंदर शालीनता होनी चाहिए, कितना आपके अंदर ईश्वरी गुण होने चाहिए, कितना आपके अंदर जीवन में सात्विकता होनी चाहिए। तो ये बातें ब्रह्मा बाबा ने हमें थोड़े से समय में सिखाई, और बाद में ईश्वरी सेवा में अव्यक्त रूप से भी बाबा ने बहुत 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 गाइडेंस दी। और मुझे बड़ा इस बात का हर्ष है, बड़ी खुशी है कि आज बाबा ने अपने दिल तख्त पे हमें बिठाया हुआ है, मधुबन निवासी बना करके यहाँ रखा है, और यहाँ आने वाले भाई बहनें जो भी आते जाते हैं उन सब से मिलने का मौका मिलता है, और उन सब को बाबा की बातें सुनाना, बाबा के अनुभव सुनाना, जिससे कि उनके जीवन में भी वो नवीनता आए, उमंग आए, दिव्यता आ जाए, श्रेष्ठता आ जाए। तो ये ऐसा सुंदर मौका देने वाला उस बाप को तो मैं कभी भूल नहीं सकता। और उनके साथ में हमारी प्यारी प्यारी दादियाँ, प्यारे प्यारे दादा, जिन्होंने बहुत बहुत मुझे सहयोग दिया, मैं उनको कभी नहीं भूल सकता। एक एक का नाम ले कर के बताऊं तो बहुत लंबी कहानी हो जाएगी, लेकिन बहुत बहुत सबसे ज़्यादा तो मैं कहूँगा जो ब्रह्मा बाबा ने मुझे दिया, उनके शब्द थे, सी फादर ओनली, फॉलो फादर एंड मदर। मम्मा ने भी बहुत कुछ दिया, बाबा ने भी बहुत कुछ दिया, दादियों ने भी बहुत कुछ दिया, बहनों ने भी बहुत कुछ दिया, भाइयों ने भी बहुत कुछ दिया, लेकिन सबसे गुण लेते हुए कैसा बनना है, बाबा की समानता में जाना है, बाबा की कदम पर कदम रखने का पुरुषार्थ करना है। उस लक्ष्य को लेकर के अपनी तरफ से पूरा प्रयास चलता रहता है। तबीयत ऊपर नीचे होती है तो उसकी मैं डॉक्टरों के ऊपर छोड़ देता हूँ, वो आप ही संभाल लेते हैं। मुझे बाबा की याद की मस्ती में मन रखना है, सदा खुश रहना है, सबको खुश रखना है। यही मेरे जीवन का अलौकिक अनुभव है और यही लक्ष्य है, क्योंकि जैसा बाबा ने लक्ष्य दिया है मैं उसको इस जीवन में पूर्ण करना चाहता हूँ। ये मेरा लक्ष्य है। चाहे मेरे सामने डिफ़िकल्टीज भी आए, कुछ भी आए, वो मुझे रोक नहीं सकती है। सर्वशक्तिवान बाप की शक्ति मुझे आगे लेके जाती है। और मैंने देखा है समय पर बाबा की
ऐसी मदद मिलती है जो मैं भी खुद कभी कभी हैरान हो जाता हूँ। बाबा आपने तो कमाल कर दिया और मुझे इतना श्रेष्ठ अनुभव करा रहे हैं आप, इसके लिए मैं आजीवन आपका आभारी रहूँगा। ओम शांति।